कुछ याद करने का नहीं है, सिर्फ देखो और याद रखो। कैसे? एग्जाम्पल ले लो 2/4/7। क्या करोगे तुम लोग लर्नर्स? तो आज हमारा टॉपिक है फ्रैक्शंस। जैसे कि आप देख पा रहे हो, थंबनेल से देख के पता चल ही गया होगा। तो फ्रैक्शन क्या होता है, ये हर स्टैंडर्ड के लिए, स्टैंडर्ड 6, 7, 8 जो भी बोल सकते हो, CBSE, ICSE, कोई भी एग्जाम्स, इंट्रीटिव एग्जाम्स, कोई भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स, सब में ये फ्रैक्शंस कॉमन चैप्टर है। तो फ्रैक्शंस होता क्या है, पहले हम वो सीखेंगे, फिर उसके डेप्थ में पढ़ेंगे। तो फ्रैक्शन क्या होता है, मान लीजिए आपके पास, पहले मैं बोल देता हूँ ये थियोरेटिकली क्या बोल सकते हैं। थियोरेटिकली हम ये बोल सकते हैं कि फ्रैक्शन होता है अ पार्ट ऑफ द होल। मैंने पहले क्या लिखा, अ पार्ट ऑफ द होल। ये होल का मतलब क्या है और ये पार्ट का मतलब क्या है, यही हमें समझना है। तो हमारा फ्रैक्शन कंप्लीट है। कैसे सीखेंगे देख लीजिए। मान लो मैंने ऐसे 4 बॉक्सेस ड्रॉ किया है, ठीक है, और इस 4 बॉक्सेस में मैंने मान लो 3 बॉक्स को ऐसे शेड कर दिया है। तो मेरे पास टोटल कितने बॉक्सेस थे, 4 बॉक्सेस थे, और मैंने इनमें से कितने बॉक्सेस को ड्रॉ किया है, शेड किया है, 1 2 3। तो 3 बॉक्सेस आउट ऑफ 4। तो ये होता है पार्ट और ये होता है होल। इसको बोला जाता है 3/4। इस वाले फॉर्म को बोला जाता है A/B और P/Q। बहुत सारे बुक्स में P/Q लिखा जाता है, बहुत सारे बुक्स में A/B लिखा जाता है। लेकिन एक चीज याद रखना, ये A और B कैन नेवर बी इक्वल्स टू 0। कभी भी ये 0 नहीं हो सकता है। अगर मान लो B 0 हो गया तो ये हो जाएगा नॉट डिफाइंड, तो ये फ्रैक्शन नहीं हुआ। तो इसमें इसमें हम क्या लिख सकते हैं कि B इज नॉट इक्वल्स टू 0। B अगर 0 होगा तो ये नॉट डिफाइंड हो जाएगा, तो ये फ्रैक्शन नहीं रहेगा। तो हम लिख सकते हैं B इज नॉट इक्वल्स टू 0। ये गया हमारा फ्रैक्शन, जो कि ये बेसिक्स सबको समझ में आ गया। अब धीरे धीरे हम पढ़ेंगे कितना फ्रैक्शंस होता है, क्या होता है, क्या नहीं होता है। मान लो ये सब कॉपी कर लो ये। इसके बाद मान लो कि मैंने तुमको लोगों को बोला है कि मान लो फ्रैक्शन लिखा है कुछ भी, 2/3, 4/3, 2/1/4, ऐसे बहुत सारे नंबर्स आप लोगों ने देखा होगा। ये तीनों नंबर्स मैंने तीनों डिफरेंट नंबर्स लिखा है। अगर आप ध्यान से देखें तो पहला वाले नंबर में जो न्यूमरेटर है वो छोटा है, डिनोमिनेटर बड़ा है। सेकेंड वाले नंबर में मैंने लिखा है जहां पे न्यूमरेटर इज लार्जर देन द डिनोमिनेटर, और ये वाले फॉर्म एक अलग ही फॉर्म है ना। तो इसको क्या बोला जाता है, यही हम आज पढ़ेंगे। मान लो कोई भी फ्रैक्शन मैं तुम्हें दे दूं जहाँ पे ऐसे लिखा हो, और मैंने तुम लोगों को ऐसा पूछूं कि बताओ अगर ये 2/3 है जिसमें डिनोमिनेटर बड़ा है और न्यूमरेटर छोटा है, तो मैं इसको क्या कह सकता हूँ। ये वाले फ्रैक्शन को बोला जाता है प्रॉपर फ्रैक्शन। प्रॉपर फ्रैक्शन, ठीक है। जब डिनोमिनेटर बड़ा होगा और न्यूमरेटर छोटा होगा उसको बोला जाता है प्रॉपर फ्रैक्शन। जब डिनोमिनेटर छोटा होगा और न्यूमरेटर बड़ा होगा उसको हम कहेंगे इम्प्रॉपर फ्रैक्शन। इम्प्रॉपर फ्रैक्शन, ठीक है। प्रॉपर फ्रैक्शन क्या होता है, जब डिनोमिनेटर बड़ा होगा। इम्प्रॉपर फ्रैक्शन क्या होता है, जब न्यूमरेटर बड़ा होगा। और ये वाले फ्रैक्शन को क्या कहा जाता है, यही हमें पता करना है। कुछ नहीं होता है, इस वाले फॉर्म को हम बोलते हैं मिक्स्ड फ्रैक्शन। क्या बोलते हैं, मिक्स्ड फ्रैक्शन। क्यों? क्योंकि ये जो फॉर्मेट है ना, जब ऐसे 2/1/4, 5/2/4, 5/3/4 या फिर 5/3/7, कुछ भी नंबर हो सकता है, कुछ भी 1 to 9 से 1 to infinity कुछ भी हो सकता है, 5 17/13 ऐसे कुछ भी नंबर हो सकता है, उसको हम बोलते हैं मिक्स फ्रैक्शन। ये तीनों टाइप का फ्रैक्शन आ गया, तुम लोगों को पता चल गया। अब सेकंड टॉपिक क्या है कि ये जो सारे फ्रैक्शंस है, ये सारे फ्रैक्शंस को हम पढ़ेंगे कैसे।
प्रॉपर फ्रैक्शन इम्प्रॉपर फ्रैक्शन पता चल गया है, वो हमारा ज़्यादा टेंशन की नहीं है। अब हम पढ़ेंगे कैसे कन्वर्शन किया जाता है, कैसे कन्वर्शन किया जाता है। मान लो मैंने अभी अभी तुम लोगों को सिखाया है कि मिक्स फ्रैक्शन क्या होता है। मिक्स फ्रैक्शन ऐसे लिखा है, मिक्स फ्रैक्शन। ये जो मिक्स फ्रैक्शन है, मान लो मैंने लिख दिया 2 होल 4/7, मान लो ये एक मिक्स फ्रैक्शन है। तो इस मिक्स फ्रैक्शन को मैं कैसे कन्वर्ट करूं ताकि ये प्रॉपर या फिर इम्प्रॉपर, वेरी प्रिसाइजली इम्प्रॉपर कैसे कन्वर्ट किया जा सकता है। तो हम सीखेंगे हाउ टू कन्वर्ट मिक्स फ्रैक्शन टू इम्प्रॉपर फ्रैक्शन। मिक्स फ्रैक्शन से इम्प्रॉपर फ्रैक्शन में कैसे कन्वर्ट करें, कुछ नहीं है, सिंपल ट्रिक है। इमेजिन करो मैं लिख रहा हूं, इसको आई से पिक्चर क्लिक कर लो और याद रखो ये फॉर्मेट क्या होगा। कुछ याद करने का नहीं है, सिर्फ देखो और याद रखो। कैसे? एग्जाम्पल ले लो 2 4/7। क्या करोगे तुम लोग? कुछ नहीं, कुछ रट्टा मारने की ज़रूरत नहीं है, याद करने की ज़रूरत नहीं है। ऐसा नहीं है कि हम याद रखेंगे एग्जाम में जाके लिखेंगे, एग्जाम में याद रखना पड़ेगा, ये कुछ याद रखना नहीं पड़ेगा। इमेजिनेशन, क्लिकिंग, आई से पिक्चर क्लिक कर लो, जैसे कैमरा पिक्चर क्लिक कर लेते हैं, जैसे मूवी देखते हो याद रखते हो, सेम उसी तरीके से जैसे हम एक वेब सीरीज़ देखते हैं, एक मूवी देखते हैं, कार्टून देखते हैं और उसको याद रखते हैं, वो हमारे इमेजिनेशन में रहता है। सेम इसी तरीके से हम इसको याद रखेंगे। क्या? पहले इस नंबर के साथ इस नंबर को मल्टीप्लाई करेंगे, फिर जो आएगा उस नंबर से इस नंबर को प्लस करेंगे। ये 2 क्लाउड्स है, ये 2 क्लाउड्स को याद रखना पड़ेगा। तो तुम लोग बोलो 7 × 2 क्या होता है? 14। 14 + 4 कितना होता है? 18। तो हम डायरेक्ट लिख देंगे 18/7। कंप्लीट, इम्प्रॉपर फ्रैक्शन कंप्लीट। ठीक है, इम्प्रॉपर फ्रैक्शन को मैंने क्या कर लिया है? मिक्स फ्रैक्शन को मैंने इम्प्रॉपर फ्रैक्शन में कन्वर्ट कर लिया है। तो हमारा काम खत्म। ये था बेसिक्स ऑफ फ्रैक्शन। अब मैं तुम लोगों को 2 सम्स देता हूँ, वो करके दिखाना मेरे को और आंसर बताना कमेंट सेक्शन में। मान लो 5/2 होल 3, इसको इम्प्रॉपर में करोगे तो क्या होगा? और 6 होल 7/10, इसको इम्प्रॉपर में करोगे तो क्या होगा? ये 2 कन्वर्शन करके आप लोग बताओ। बेसिक्स पढ़ लिया है फ्रैक्शन का। नेक्स्ट क्लास में हम क्या पढ़ेंगे देख लो। नेक्स्ट क्लास में हम पढ़ेंगे लाइक फ्रैक्शन क्या होता है, अनलाइक फ्रैक्शन क्या होता है। उसके बाद हम पढ़ेंगे इक्विवेलेंट फ्रैक्शन क्या होता है। ये इक्विवेलेंट फ्रैक्शन और लाइक फ्रैक्शन अनलाइक फ्रैक्शन जानने के लिए आप लोगों को आज का क्लास बहुत इंपॉर्टेंट है, जो मैंने बेसिक्स में पढ़ाया है वो अच्छे से पढ़ के आओ। सब बहुत अच्छे से पढ़ाएंगे, बहुत अच्छे से याद रहेगा, कुछ भी रटने की ज़रूरत नहीं है। मैथमेटिक्स है, सब दिमाग का गेम है, सब करेंगे। और तीसरी जो सिखाएंगे, नंबर 1 लाइक फ्रैक्शन अनलाइक फ्रैक्शन, नंबर 2 इक्विवेलेंट फ्रैक्शन एंड नंबर 3 जो सिखाएंगे वो है कंपैरिजन ऑफ फ्रैक्शन। ये कंपैरिजन ऑफ फ्रैक्शन बहुत मज़ेदार चीज़ है। बहुत सारे ट्रिक्स होते हैं, बहुत सारे प्रोसेसेस होते हैं जो लेकिन जो हम सीखेंगे वो एकदम एक्यूरेट और बहुत अच्छे से, बहुत मज़ा आएगा पढ़ने में। तो आज का क्लास ढंग से करो, ढंग से पढ़ के आओ, ढंग से लिख के रट के आओ, अच्छे से याद करके आओ, अच्छे से पढ़ के आओ। उसके बाद हम लोग ये क्लास करेंगे। और ये कंपैरिजन ऑफ फ्रैक्शन बहुत मज़ेदार चीज़ है, अभी बोल रहा हूँ। अच्छे से पढ़ के आओ, ये क्लास मज़ा आएगा करने में। थैंक यू। और ऐसे ही वीडियो के लिए लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करो दोस्तों के साथ, ताकि सब पढ़ पाए तुम्हारे साथ। थैंक यू।